आउट थर्ड एम्पायर का मुतनाज़ा फैसला। पाकिस्तान ने मामला आईसीसी में उठा दिया। पाक भारत मैच में फखर जमान के गलत आउट पर पाकिस्तान का एहतजाज। टीम मैनेजमेंट ने आईसीसी को टीवी एम्पायर के मुतनाज़ा फैसले पर शिकायत कर दी। मैनेजमेंट ने ईमेल में मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा, फखर जमान का कैच आउट मुतनाज़ा फैसला था। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया। टीवी एम्पायर ने शवाहिद वाज़ेह होने के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला किया। हारिस रऊफ का भारतीय शायकीन को 6-0 का इशारा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाक भारत मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर खड़े हारिस रऊफ को भारतीय तमाशाइयों ने होट किया तो हारिस रऊफ ने हाथ के इशारे से भारतीय राफेल जंगी जहाज गिराए जाने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने भी इस मौका पर राफेल राफेल के नारे लगाए। हारिस रऊफ के भारतीय शायकीन को 6-0 के इशारे पर वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं लेकिन 6-0 की हजीमत भारत कयामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। हारिस रऊफ ने जुमले कसने पर भारतीय शायकीन को जहाज गिरने का इशारा करके करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान एशिया कप का फाइनल जीतने के लिए पुरुमीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू में कहा, टीम के तमाम खिलाड़ी फाइनल में भारत से मैच खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। श्रीलंका के खिलाफ भरपूर तैयारी है। 50 बनाने के बाद जश्न के नए अंदाज पर साहिबजादा फरहान ने कहा कि लोगों के मतलब निकालने की परवाह नहीं। फलस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराह कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए कुछ देर में अमेरिका पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गजा के बहरान और फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के। फलस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी और फ्रांस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गजा के बहरान और फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान मुतादिद दो तरफा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। फलस्तीनी रहनुमाओं और कतर का खैर मकदम। अमरीका ने मगरबी ममालिक के इक़दाम को नुमाइशी करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने बयान में कहा कि अमरीका की तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी और गैर ममालिक की रिहाई तरजीह है। इसराइल ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत के लिए चीन के आलमी बरादरी से हिमायत की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची का कहना है कि चीन गजा में जंग बंदी और जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गजा जंग ने इंसानी अलमिये को जन्म दिया। इसराइल की बैनुल कौमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ दो रियासती हल के लिए खतरा है। गजा में फौरी जंग बंदी और दो रियासती हल को कायम रखना होगा। गजा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी में कमी ना सके। सहूनी फोर्सेस की बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर वहशियाना बमबारी में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजाई किल्लत और इलाज की सहूलत न होने से 3 साला बच्ची दम तोड़ गई। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 65,000 से तजावुज कर गई। इसराइल की जमीनी पेशकदमी में तेजी, बुलंद रिहायशी इमारतें मुनहदम करने का सिलसिला जारी।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर NDMA ने फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। इमदादी सामान में राशन बैग्स बशमूल आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, चने, तैयार खाना और डिब्बा बंद फूड शामिल। 100 टन सामान पर मुश्तमिल इमदादी खेप अल खदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई। इमदादी सामान खुसूसी परवाज के जरिए इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से रवाना किया गया। सरमायाकारी और तजारत को फरोग देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। कहा, सरमायाकारी के साथ तजारत को फरोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत। लंदन से ज़ूम पर होने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक और दीगर वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सैलाब के दौरान हुकूमत जाग रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब के दौरान 25 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज बहावलनगर में फ्लड एंड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। रिलीफ कैंप में सलाई कढ़ाई पॉइंट का मुआयना किया। कैंप में बेटे की पैदाइश पर वालिदा को मुबारकबाद दी। सैलाब मुतासरीन बच्चों में घुल मिल गई। बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। दरियाए सिंध भिपर गया। दादू के इलाके मेहड़ में 50 से ज़ायद देहात डूब गए। तैयार फसलें तबाह। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसेक हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 2,60,000 और सखर पर 2,61,000 क्यूसेक हो गया। दरिया सतलुज में पानी का बहाव तेज। मोटरवे M5 11 मकामात से मुतासिर। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर मोटरवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए 10 रोज से बंद। तर्जुमान के मुताबिक सड़क की हालत के पेश नजर मोटरवे को शुजाबाद से झांगड़ा तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मोटरवे पर सफर करने वाली ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान पर अमल दरामद जारी। सैलाबी रेले गुजर गए, लेकिन सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हुई। भावलपुर के इलाके मुबारकपुर में मकान तबाह। एक ही खानदान के कई अफराद बेघर हो गए। रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पना में गरीब खानदान की बरसों की जमा पूंजी लम्हों में तबाह हो गई। उच्च शरीफ में दर्जनों देहात उजड़ गए। मकानात और फसलें तबाह। सैलाबजुदा इलाके में मवेशियों को बचाते शहरी बह गया। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। कसूर में डूबे रास्ते रुकावट न बने। दुल्हा मियाँ कश्ती पर बारात लेकर दुल्हनिया के घर पहुंच गए। कुचा शामुकी में बारात लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। बर वक्त बोट सर्विस की फराहमी पर दुल्हा के अहले खाना का रेस्क्यू 1112 टीम से इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत की नातजुर्बाकारी के बाद सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहते हैं, किसानों को नुकसान पहुंचाकर गंदम इंपोर्ट की जा रही है। वफाकी हुकूमत खुद को अक्ल कुल न समझे। वफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए बेहतरीन प्लानिंग की गई। पीपल्स पार्टी नून लीग के इत्तेहादी नहीं, सिर्फ साथ देते हैं। मजीद कहा, इलेक्ट्रिक बसें अब सिंध में बनाई जाएंगी। चंद हफ्ते में डबल डेकर बसें कराची पहुंचेंगी। गुजरावाला में सीसीटी टीमों के 2 मुकाबले। 4 डाकू हलाक, 6 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजमान चोरी और डकैती समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सीसीटी के छापे जारी। एरिज़ोना चार्ली कर की याद में ताज़ियती तकरीब। चार्ली कर की अहलिया का शौहर के कातिल को माफ करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, चार्ली हक की बात करता था, इसलिए उसे कत्ल किया गया। 1 साल पहले अमेरिका की बुरी हालत थी, अब मुस्तहकम है। दूसरे मुल्कों ने टैरिफ से फायदा उठाया और अमीर हो गए। शिकागो को जराइम से पाक करेंगे। ऑटिज्म का हल ढूंढ लिया है, कल बड़ा ऐलान करूंगा।
सऊदी अरब के कौमी दिन और पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की मुनासबत से सहरा में जीप रैली, पाकिस्तान और सऊदी परचमों की बहार। दारुल हुकूमत रियाज के सहराई दादी अल निसा में रैली ड्राइवर्स का कमाल महारत का मुजाहरा। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। और जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। और उर्दू अदब के बड़े शायर रईस अमरोही को दुनिया से रुखसत हुए 37 बरस बीत गए। चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा 1988 में कराची में कत्ल हुए कई किताबें तस्नीफ की।